बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसे मशरूब के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि आपकी खून की नालियों के अंदर जो लोथड़े बनते हैं या फिर जो खून आपकी नालियों के अंदर जम जाता है, जो कि वजह बनता है हार्ट अटैक और फालिज की, उसको खोलने में आपके लिए एक जादुई समझ लें चीज़ साबित होगी और आपकी नालियों को खोलने के लिए बहुत अच्छा सोर्स होता है। जब भी आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो खून की नालियाँ जो हैं वो उनके अंदर खून के लोथड़े बनते हैं जो कि वजह बनते हैं हार्ट अटैक और फालिज के। जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो ब्लड प्रेशर कम करते हैं और कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बेसिक रूट कॉज़ है वो उसको ठीक नहीं करते। अब आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाज़मी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। नाज़रीन, अभी मैंने आपसे बात की कि डॉक्टर जो हैं वो रूट कॉज़ को पकड़ते नहीं हैं। वो ठीक करने की कोशिश करते हैं कि ब्लड प्रेशर ठीक कर लें और कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म कर लें। लेकिन इन दोनों की रूट कॉज़ क्या है? इनकी रूट कॉज़ ये है कि हमारी नालियों के अंदर एक झिल्ली होती है जिसको हम एंडोथेलियम कहते हैं। तो जो रूट कॉज़ है वो है एंडोथेलियम डैमेज। जब हम ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमारी खून की ये जो एंडोथेलियम है ये डैमेज होना शुरू हो जाती है। यानी कि इसको नुकसान पहुँचता है और इसमें ज़ख्म होना शुरू हो जाता है। जब इसमें ज़ख्म होना शुरू हो जाता है तो यहाँ पे आके कैल्शियम, डिफरेंट किस्म की प्रोटीन्स जो हैं वो आके जमा होना शुरू हो जाती हैं और इसको रिपेयर करना शुरू कर देती है। यानी कि ये एक नॉर्मल जो है रिपेयर प्रोसेस है और ये ऑटोमेटिकली 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद कुछ लोगों में जो है वो डिज़ॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनकी ये डिज़ॉल्व नहीं होते तो ये खून के लोथड़े बन जाते हैं। जब एंडोथेलियम डैमेज होगी तो हमारी नाली के अंदर जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड जो है एक समझ लें कंपाउंड है या मॉलिक्यूल समझ लें होता है, वो कम होना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, ये नाली नाइट्रिक ऑक्साइड जो है बेसिकली इसका फंक्शन ये है कि ये नालियों को खुला रखता है। ये एक वेज़ोडाइलेटर है और जब ये नाइट्रिक ऑक्साइड कम होगा तो ब्लड प्रेशर पे जो दिल का कंट्रोल है या बॉडी का कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाएगा। और जब ये कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो आपकी एंडोथेलियम जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी और वहाँ पे आगे खून के लोथड़े जो हैं वो जमना शुरू हो जाएंगे, जिसके बाद आपको 90% हार्ट अटैक और जो है वो फालिज होने के चांसेस होते हैं। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे जिस्म में कैसे बढ़ सकता है और हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं? इसमें सूरज की रोशनी जो है वो बहुत अहम है। सूरज की रोशनी जो है वो हमें विटामिन डी देती है। तो विटामिन डी बेसिकली जो है वो आगे नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसके अलावा सूरज की रोशनी में इंफ्रारेड रेज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ा रही होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि सूरज की रोशनी जो है वो ऐसे एंजाइम्स देती है जो कि हमारे जो है नाइट्रिक ऑक्साइड को जिस्म में बढ़ाते हैं। इसके अलावा मैग्नीशियम भी अगर आप लेते हैं तो वो भी जो है नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है और आपके जिस्म में जो है वो अब ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल जो है वापस आना शुरू हो जाता है। अब बात ये है कि अगर लोथड़ा आपकी खून की नालियों में बन गया है तो वो कैसे रिमूव होगा? एक लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं रिवर्स कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो कोलेस्ट्रॉल बन गया है उसको वापस जिगर तक लेके जाना ताकि वो उसको ख़त्म कर सके। तो उसमें क्या-क्या इंतज़ाम होगा? उसमें विटामिन बी3 यानी कि नायासिन जो है वो एक्सीलेंट इफ़ेक्ट है जो कि कोलेस्ट्रॉल को जो है वो वापस जिगर की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा हमारा अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसे हम हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कहते हैं या एचडीएल कहते हैं, ये भी जिस्म के दूरदार पेरिफेरी या दूर-दराज हिस्सों से जो है कोलेस्ट्रॉल को उठाता है और वापस जिगर की तरफ लेके जाता है, जहाँ पे वो उसको हज़म कर सके। इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं तो तब भी यही काम होगा। इसके अलावा अगर आप फास्टिंग करते हैं यानी कि 10-12 घंटे का रोज़ा रखते हैं तो तब भी जो है बॉडी कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल करता है एज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी। इसके अलावा अगर आप लो कार्ब डाइट खाते हैं यानी कि मीठा कम करते हैं तब भी यही काम होगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो जिगर में जाके टूटना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप लो कार्ब फास्टिंग करते हैं यानी कि मीठा का रोज़ा रखते हैं तो वक्ती तौर पे तो ये नॉर्मल होगा, लेकिन जैसे ही आप उसको वापस करेंगे और अपनी नॉर्मल रूटीन पे आएँगे तो ये सारा कुछ दोबारा डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा।
एक नॉर्मल इंसान में जो शुगर की मिकदार है नॉर्मल जो है वो फास्टिंग में बिलो 100 और खाने के 2 घंटे के बाद जो है वो 120 जो है वो नॉर्मल इस्तेमाल करती है। जब आप लो कार्ब डाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो आपकी जो फास्टिंग आ रही होती है वो 80 बिलो आ रही होती है। लेकिन आप अगर थोड़ा सा डाइट नॉर्मल को प्रोसेस को बढ़ाएं तो डेली बेसिस पे आप 40 टू 50 कैलोरीज जो है वो मीठा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप पूरे साल में या पूरी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें तो 20 टू 25 बिलियंस जो हैं वो कार्ब्स आप इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत ज़्यादा मिकदार है और अगर आप डेली बेसिस पे रोज़ाना खाना शुरू कर देते हैं तो आप राउंड अबाउट 2000 कैलोरीज जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये इतनी ज़्यादा मिकदार मतलब शुगर की होती है, ये किस तरह कंट्रोल होती है? तो बॉडी में एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो चल रहा होता है। वो ये होता है कि जैसे ही आपकी शुगर थोड़ी-सी स्पाइक करेगी, तो लिप्ज़ा जो है फ़ौरन इंसुलिन ख़ारिज करेगा। तो इंसुलिन क्या करेगी, आपकी इज़ाफ़ी शुगर जो है, उसको सेल के अंदर चले जाएगी, भेज देगी ताकि वो एज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल कर सके। 15-20 साल तक तो ये ठीक है और लुब्बा ठीक काम कर रहा होता है, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता ये काम करना छोड़ देता है। तो आप पहले प्री डायबिटिक होते हैं और उसके बाद प्रॉपर जो है वो टाइप 2 डायबिटीज़ में ये कन्वर्ट हो जाती है, जो कि आपको जो है शुगर की तरफ ले जाती है और जिसकी वजह से आपकी नालियों के अंदर जो है वो सोजिश होना शुरू हो जाती है। तो नाज़रीन, ये जो लो कार्ब डाइट है ये बहुत इफ़ेक्टिव है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। और अगर आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आप मीठा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो कोलेस्ट्रॉल नहीं ख़त्म हो पा रहा और आपका जो मीठा है वो एज़ ए सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होना शुरू हो गया। इसी तरह कैल्शियम भी जो है वो बहुत जो है वो मायने रखता है, क्योंकि कैल्शियम जो है वो नालियों को सिकुड़ता है, लेकिन जो हमारा मैग्नीशियम है वो नालियों को खोलता है। तो इन दोनों की मिकदार जो है वो बैलेंस में होनी चाहिए ताकि आपकी नालियाँ बैलेंस में ओपन हो सके और क्लोज हो सके। इसी तरह पॉलीफिनोल्स जो हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नालियों के लोथड़े ना बनने की वजह बन सकते हैं क्योंकि ये एंडोथेलियल डैमेज से रोकते हैं। इसके साथ विटामिन के 2 का रोल जो है वो ना भूलिएगा। विटामिन के 2 वो चीज़ है जो कि हमारे कैल्शियम को खून से जज़ब करवा के हड्डियों में लेके जाती है और वहाँ जाके बोन मिनरल डेंसिटी को बढ़ाती है। तो बेसिकली नालियों से कैल्शियम को ख़त्म करना और लोथड़े ना बनना, वो विटामिन डी का भी एक्सीलेंट रोल है इसमें। ये सारा प्रोसेस मैंने आपको इसलिए बताया कि वो कप या वो चीज़ उसका फ़ायदा क्या है जिसका मैंने वीडियो के शुरू में आपको बताया था। तो वो कप है या वो चीज़ है कोको पाउडर। कोको पाउडर को एक नीम गर्म पानी के अंदर डाल के आप डेली बेसिस पे इस्तेमाल करें। ये वही है जो रॉ बीन्स से मिलती है या फिर जिनके साथ डार्क चॉकलेट बनती है। बेसिकली इनके अंदर फ्लेवोनॉइड्स होते हैं और एक्सीलेंट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। ये आप रोस्टेड भी बीन से ले सकते हैं या फिर मार्केट से इनके जो है वो पैकेट भी मिलते हैं। अगर आप एक कप कोको पाउडर का एक गिलास नीम गर्म पानी के अंदर डाल के पीते हैं तो ये ऐसे ही है जैसे एक हल्की-फुल्की आप वर्जिश कर रहे हैं। एक एक्सीलेंट चीज़ है, अगर आप कोको पाउडर के अंदर बीट रूट पाउडर डाल दें तो आपका जो है ब्लड प्रेशर बहुत एक्सीलेंट कंट्रोल होगा और खून की नालियाँ जो हैं वो बहुत अच्छा जो है वो खुल जाएँगी। एक तो ये लोथड़े ख़त्म करते हैं, दूसरा जो है कोको पाउडर जो है वो ऐसे एंजाइम्स पैदा करता है जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाते हैं। और अगर आप बीट रूट के साथ मिक्स करते हैं तो बीट रूट जो है वो डायरेक्ट जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाती है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ने के साथ आपकी नालियाँ ऑटोमेटिकली नरम होंगी और उनके जो है सख्ती दूर हो जाएगी और उनकी दीवारें जो है और मसल्स जो है उनमें कंट्रैक्शन होने की सलाहियत जो है वो बढ़ जाएगी और फैलने और सिकुड़ने की सलाहियत बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाएगा। आपकी एंडोथेलियल जो है वो डैमेज नहीं हो पाएगी और जो है खून के लोथड़े जो है वो नहीं बनने पाएंगे। इसके अलावा ये एक्सीलेंट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं, अगर कहीं पे इन्फ्लेमेशन या सोजिश हो भी गई है तो उसको ठीक करते हैं और अगर वहाँ पे कैल्शियम या प्रोटीन आके लगती भी है तो 1 या 2 दिन के अंदर उसको डिसॉल्व कर देते हैं। तो खून के लोथड़े जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इसके साथ डिसॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक जो है वो एहतियात बता दूँ, कभी भी कोको पाउडर को जो है काफ़ी या कैफ़ीन के साथ बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। कैफ़ीन जो है वो हमारी नालियों को सिकुड़ती है। तो कोको पाउडर में क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो बढ़ाने की सलाहियत होती है, तो इनका जो है काउंटर इफ़ेक्ट हो जाएगा और उसके साथ आपको
जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान होने के चांसेस हैं। और एक और बात, इसको उबलते हुए पानी में बिल्कुल डाल के इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि आप नीम गरम, हल्का-सा गरम जो है पानी के साथ इस्तेमाल करें। और अगर आप इसको कॉग्निटिव ब्रेन फंक्शन यानी कि याददाश्त को बेहतर करने के लिए और अपनी जो कंसंट्रेशन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें थोड़ा-सा सी सॉल्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का पाउडर जो है वो आप इसके इस्तेमाल करें, तो आपके कॉग्निटिव फंक्शंस या ब्रेन फंक्शंस जो हैं वो बहुत अच्छे इंप्रूव हो जाएंगे, और ब्रेन को जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने आपको वो कप बताया कि जो कि आपके खून के लोथड़े को ऑटोमेटिकली घोलने में मदद देता है, और जो है आपके जो है ब्रेन के फंक्शन को बेहतर बनाता है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।